तो दोस्तों, आज मैं नन मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये मूवी कंज्यूरिंग यूनिवर्स के अंडर आती है जो कि 2018 में रिलीज़ हुआ था। तो मूवी की शुरुआत में ही हमें कंज्यूरिंग मूवी की कुछ सीन्स दिखाई जाती है जहाँ पर हमें डेमन वेलेक को दिखाई जाती है। और जिन लोगों ने कंज्यूरिंग देखी है उन्हें तो वेलेक के बारे में बिल्कुल पता है, जैसे कि मुझे। अब फिल्म की शुरुआत होती है 1952 रोमानिया में, जहाँ पर दो नान घबराते हुए एक दरवाजे के तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर लैटिन भाषा में लिखा हुआ था फिने टेक डियो, जिसका मतलब है गॉड्स एंड हेयर। अब इन दोनों में से एक नान उस दरवाजे के अंदर जाती है और वो दूसरी नान, जिसका नाम होता है सिस्टर विक्टोरिया, वो बाहर प्रे करने लगती है। और इतने में ही अंदर से उस नान की चीखने की आवाज़ आती है और वो खून से लथपथ बाहर आके गिरती है। और सिस्टर विक्टोरिया के हाथ में एक चाबी थमाकर कहती है कि जाओ यहाँ से, भाग जाओ और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और अब डरते डरते सिस्टर विक्टोरिया एक रूम के अंदर आके एक खिड़की के सामने खड़ी होती है, जिसका पीछा करते हैं डेमन वेलेक, जो कि एक भयानक नान का रूप लिया हुआ था ताकि वो सबके साथ इस एबे के अंदर घुल मिलकर रह सके और सबका यकीन गॉड के ऊपर तोड़ सके। अब सिस्टर विक्टोरिया उस चाबी को लेकर गॉड से माफी मांगते हुए खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। अब अगले सुबह एक आदमी जिसका नाम फ्रेंची होता है, वो वहाँ उस एबे में आते हैं नान्स को सप्लाई देने के लिए। तभी उसको सिस्टर विक्टोरिया की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसको कौवे नोच नोच कर खा रही थी। अब हमें वेटिकन दिखाई जाती है क्योंकि वेटिकन की ऑफिशियल्स के पास ये खबर पहुंच गई थी और उन लोगों के हिसाब से सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड करके बहुत बड़ा सीन किया था। एंड ऑब्वियसली किसी भी रिलीजियन में सुसाइड करना एक बहुत बड़ा सीन होता है। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वेटिकन फादर बर्ग को हायर करते हैं और उसके साथ जाने के लिए चुनते हैं सिस्टर इरीन को, क्योंकि वेटिकन को लगता है सिस्टर इरीन रोमानिया से फेमिलियर है। लेकिन सिस्टर इरीन ने अभी तक अपने वाउस यानी कि शपथ नहीं ली है। वो तो अभी तक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है। सिस्टर इरीन जब फादर से मिलती है तो वो कहती है कि उसने तो अभी तक नन बनने की शपथ भी नहीं ली है और ना ही वो कभी रोमानिया गया है। तो पता नहीं वेटिकन ने उसे कैसे चुन लिया। तो फादर उससे कहते हैं कि अगर वेटिकन ने उसे चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना है। अब फादर बर्ग और सिस्टर इरीन रोमानिया की एबे में जाती है फ्रेंची के साथ, जहां फ्रेंची इन दोनों को लेकर एबे की उस सीक्रेट रूम पर जाते हैं जहां पर उसने सिस्टर विक्टोरिया की डेड बॉडी को रखा था। लेकिन वहां जाते ही फ्रेंची चौंक जाता है क्योंकि उसने तो सिस्टर विक्टोरिया की डेड बॉडी को लेटा कर रखा था, पर ये बैठी हुई थी। अब फादर बर्ग सिस्टर विक्टोरिया के हाथ से वो चाबी लेकर उसे प्रॉपर ब्यूरियल देती है। अब ये तीनों जब एबे के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ ताज़ी खून मिलती है, पर ये बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि इतने दिनों में खून सूख जाना चाहिए था। फिर ये तीनों एबे के अंदर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर कोई उन्हें रोक देता है। अब ये एक नन है या डेमन, ये तो हमें मूवी के आखिर में ही पता चलेगा, पर ये जो भी है ये इन्हें अंदर नहीं जाने दे रही थी। और तो और वो बहुत ही अजीब तरीके से सिस्टर इरीन से कहती है कि तुमने तो अभी तक नन बनने की शपथ भी नहीं ली है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर इसके बाद फादर बर्ग और सिस्टर इरीन चले जाते हैं अपने अपने रूम में, पर फ्रेंची वापस चला जाता है, जहाँ वापस जाते हुए उसे सिस्टर विक्टोरिया जंगल में घूमती हुई दिखाई देती है। तो जब वो उन्हें आवाज लगाती है तो सिस्टर विक्टोरिया की डिमोनिक अवतार आके उसे डराती है। उसके बाद फ्रेंची किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वहाँ जमीन में से एक क्रॉस लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब एबे में डिनर टेबल पर सिस्टर इरीन और फादर बर्ग कुछ डिस्कशन करते हैं, जहाँ सिस्टर इरीन कहती है कि बचपन में उसे अजीब अजीब विजन्स आते थे, जहाँ पर हर बार बात एक ही जगह आके रुक जाती थी कि मैरी पॉइंट्स अवे, यानी कि मदर मैरी उसे रास्ता दिखाएगी। फिर फादर बर्ग भी अपने कुछ पास्ट की चीज़ें बताती है कि एक बार उसे फ्रांस बुलाया गया था डैनियल नाम के एक लड़के की एक्सोर्सिज्म करने के लिए, पर वो एक्सोर्सिज्म गलत हो जाता है और डैनियल मारा जाता है और उसके बाद से ही वो इसी गिल्ट में जी रहा है। पर इन दोनों को ये सब बातें एबे में नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये सब इन दोनों की कमजोरी थी, जो कि इन दोनों ने अब डेमन वेलेक को भी बता दी थी। अब उसी रात फादर बर्ग की नींद एक म्यूजिक की आवाज़ से टूट जाती है। फिर जब वो बाहर जाती है तो उसे डैनियल दिखाई देती है। उसका पीछा करते हुए फादर बर्ग एक कब्रिस्तान पहुंच जाती है, जहां पर इविल डैनियल की मुंह के अंदर से एक सांप निकलकर फादर बर्ग के ऊपर हमला करके उसे वहां रखी हुई कब्र के अंदर जिंदा ही गाड़ देते हैं। फिर फादर बर्ग अंदर से जोर जोर से चिल्लाकर सिस्टर इरीन को आवाज लगाती है
और वहाँ रखी हुई बेल को बजाती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर सभी कब्रों के पास ये बेल क्यों रखी हुई है, क्योंकि 18th सेंचुरी में जब महामारी फैल गया था तो उस समय अगर किसी को मरा हुआ समझकर वहाँ दफन कर दिया तो वो व्यक्ति अपने आप को उस बेल को बचाकर बचा सकती थी। अब उसी दौरान सिस्टर इरिन भी नींद से जाग जाती है और वो घूमते घूमते एक प्रेयर रूम के तरफ जाती है जहाँ बहुत सारी नन्स प्रे कर रही थी। तभी अचानक से वैलेक एक मिरर के अंदर आके उसे डरा देती है और वो दौड़कर बाहर भाग जाती है और बाहर सिस्टर इरिन को भी बेल बजने की आवाज सुनाई देती है। और फिर जब वो फादर बर्ग को बचाने के लिए जाती है तो सारे बेल्स बजने लगते हैं, पर किसी तरह से सिस्टर इरिन फादर बर्ग की कब्रों को खोजकर उसे खोदने लगती है। लेकिन तभी अचानक से डेमन वेलेक आगे फादर पर हमला कर देती है, लेकिन इरिन उन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है। फिर फादर बर्ग को उसी कब्र में कुछ किताबें मिलती है जिसको फादर रख लेती है। अब इस घटना के बाद ये दोनों एबे के अंदर जाती है जहाँ पर बस सिस्टर इरिन को ही जाने की परमिशन मिलती है। अंदर जाके सिस्टर इरिन को एक नान मिलती है, सिस्टर ओवाना। अब वो इरिन से कहती है कि इस एबे के अंदर हर एक नान को बारी बारी से 24 घंटे प्रे करना पड़ता है ताकि वो बुरी शक्ति अंदर ही रहे। जिसके बाद इरिन सिस्टर ओवाना से कहती है कि उसने वैलेक को देखा है एक नान के रूप में। फिर सिस्टर ओवाना नान की ओरिजिन के बारे में बताती है कि कैसे डार्क एजेस के समय एक ड्यूक मतलब एक शासक बुरी शक्तियों को पाना चाहता था तो उसने कुछ विच क्राफ्ट की मदद से नर्क के द्वार को खोला था ताकि वो बुरी शक्तियों को पा सके। लेकिन रिचुअल के दौरान ही कुछ सैनिकों ने आके इसे रोक दिया और जीसस क्राइस्ट के खून से इस दरवाजे को सील कर दिया। और मूवी की शुरुआत में वो दो नान इस जीसस क्राइस्ट के खून को ही ढूंढ रहा था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एबे के ऊपर बम गिरने की वजह से ये सील फिर से टूट गया और वेलेक बाहर आ गया। और वहाँ दूसरी तरफ फादर बर्ग को वो किताब पढ़कर पता चल जाता है कि वो डेमन वेलेक है। अब उधर फ्रेंची बार में होता है जहाँ उसे पता चलता है कि एक 12 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसने कुछ डरावनी चीजें देख ली थी। तो उसके बाद फ्रेंची बार टेंडर से कहती है कि उसने 2 लोगों को वहाँ एबे में छोड़कर आए हैं, जिसकी रिस्पॉन्स में बार टेंडर कहती है कि अब शायद अगली बारी उनकी है। अब उधर फादर बर्ग जब एबे के अंदर जाने की कोशिश करती है तो मदर सुपीरियर उन्हें रोक देती है और कहती है कि वो अंदर नहीं जा सकती। तो फादर बर्ग उनसे पूछता है कि उस चाबी का क्या करना है जो सिस्टर विक्टोरिया के पास मिली थी। तो जिसकी जवाब में मदर सुपीरियर कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और सिस्टर इरिन अंदर खो चुकी है। ये बोलकर वो शांत हो जाती है। जिसके बाद फादर बर्ग जब उनके पास जाती है तो अचानक से मदर सुपीरियर की डिमोनिक हाथ उसे पकड़ लेती है, जिसको वो फोर्सफुली छुड़ा लेते हैं। अब बात दूसरी तरफ सिस्टर इरिन को वही मदर मैरी पॉइंट्स अवे वाला सपना आता है। नींद से जाग जाने के बाद उसे एक नान अपने कमरे में प्रेयर करती हुई दिखाई देती है। जब वो पास जाती है तो पीछे से सिस्टर विक्टोरिया आती है और वो सुसाइड वाला सीन फिर से रिपीट होती है, जिससे डरकर जब वो बाहर जाती है तो वेलेक आके उसे डरा देती है। जिसके बाद सिस्टर ओवाना उसे बचा के प्रेयर रूम में ले आती है और कहती है कि अब उन्हें सिर्फ प्रेयर से बचा सकती है क्योंकि वो नान बहुत शक्तिशाली हो चुकी है, तो उन्हें प्रेयर करते रहना चाहिए। तो इरिन को अपने सामने एक नान प्रेयर करते हुई दिखाई देती है जिसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो जब वो उस डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो उसे पता चलता है कि ये सिस्टर ओवाना की डेड बॉडी है, जिससे हमें पता चलता है कि सिस्टर ओवाना की मौत हो चुकी है। फिर बहुत सारी नन्स उस प्रेयर रूम में आती है और कहती है कि सिस्टर इरिन को भी प्रे करनी चाहिए और वो अपनी नजर सिर्फ गॉड पर रखे। जिसके बाद वेलेक आके बाहर सभी को डराती है और उन सब की प्रेयर्स को बंद करवा देती है, पर सिस्टर इरिन अपनी प्रेयर्स को जारी रखती है। और उधर फादर बर्ग एटिक में आती है जहाँ पर एक इविल उसके ऊपर अटैक कर देती है, तो फ्रेंची आके उसे बचाती है। वहाँ दूसरी तरफ इविल वेलेक सिस्टर इरिन के पीठ पर कुछ निशान बना देती है। फिर जब वह फादर बर्ग और फ्रेंची आता है तो वो लोग सिस्टर इरिन को अकेले ही पाती है और वहाँ कोई नन्स नहीं थी, सिर्फ सिस्टर ओवाना की डेड बॉडी थी, जिससे इरिन को पता चलता है कि सारे नन्स की मौत हो चुकी है और सिस्टर विक्टोरिया ने असल में सुसाइड नहीं सैक्रिफाइस किया था क्योंकि वेलेक को एक शरीर चाहिए हुआ था इस एबे से बाहर निकलने के लिए, और इसलिए सिस्टर विक्टोरिया ने अपने आप को मार डाला ताकि वो नान एबे से बाहर ना निकल पाए। अब इसके बाद इरिन नन की शपथ लेती है और फादर बर्ग से कहती है कि वेलेक को रोकने के लिए उसे नरक के दरवाजे को बंद करना पड़ेगा, जो सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से ही हो पाएगा। तो वो कहती है कि वो कहाँ पर है ये किसी को भी नहीं पता।
तो इरिन कहती है कि मदर सुपीरियर की डेड बॉडी तहखाने में मिली थी, यानी कि फिल्म की शुरुआत में जो नान की मौत हो गई थी। तो इसका मतलब जीसस क्राइस्ट की खून भी तहखाने में ही मिलेगा। अब ये तीनों तहखाने में जाती है, जहाँ फादर बर्ग को इरिन की सपनों का मतलब पता चलता है, क्योंकि वहाँ पर मदर मैरी की स्टैचू एक जगह पर पॉइंट आउट कर रही थी और वहाँ पर ही उन्हें जीसस क्राइस्ट की खून मिल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वेलेक आके इन तीनों के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पर फादर बर्ग के ऊपर इविल डैनियल अटैक करती है और उसके मुंह के अंदर से एक सांप निकलकर फादर बर्ग की एक आंख नोच लेती है और वहाँ दूसरी तरफ सिस्टर इरिन को वेलेक पोजेस कर लेती है और वो फ्रेंची के ऊपर हमला करने जाती है। लेकिन फ्रेंची भाई जीसस क्राइस्ट की खून के कुछ बूंदे इरिन के फेस के ऊपर लगा देती है, जिससे वेलेक इरिन के शरीर को छोड़कर फ्रेंची के ऊपर हमला करती है और इरिन को दूसरे कमरे में पानी के अंदर फेंक देती है। फिर उस पानी के अंदर से वेलेक निकलकर सिस्टर इरिन को डुबाने लगती है, पर सिस्टर इरिन ने पानी के अंदर ही उस जीसस क्राइस्ट की खून को अपने मुंह के अंदर भर लिया था। फिर वेलेक जब उसको पानी से ऊपर उठाती है तो सिस्टर इरिन उस खून को अपने मुंह के अंदर से फेंक देती है वेलेक के मुंह के ऊपर, जिससे वो तड़पने लगती है और वो उस पानी के जरिए हेल के अंदर चली जाती है। फिर वहाँ डूबते हुए इरिन को फ्रेंची आके बचाती है। फिर इरिन फ्रेंची से जब अपना असली नाम पूछता है तो वो बताती है मॉरिस। अब ये तीनों वहाँ से निकल जाती है और वहाँ हमें फ्रेंची के गर्दन के ऊपर एक उल्टा क्रॉस की निशान दिखाई देती है, यानी कि वेलेक कभी खत्म नहीं हुआ है। अब सीधा 20 साल बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ एक सेमिनार में हमें कैरोलिन बैठी हुई दिखाई देती है। एड और लॉरेन एक वीडियो को प्ले करती है, जहाँ मॉरिस पोजेस हो गई थी एक डीमन के द्वारा। फिर लॉरेन हमें बताती है कि इसके कुछ दिनों बाद ही मॉरिस ने सुसाइड कर लिया था और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अब ये तीनों लोग यानी कि एड, लॉरेन और कैरोलाइन कौन है, इसके लिए आपको कॉन्ज्यूरिंग देखनी पड़ेगी। वैसे मैंने कॉन्ज्यूरिंग को भी अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया है और अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, डू चेक इट आउट। और आप मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टाटा।